प्रणाम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ नई वीडियो के साथ। और आज 12th की बात करने वाले हैं। क्षमा चाहूँगा, काफ़ी समय से 12th की वीडियो नहीं आ पा रही थी। 11th की वेक्टर की डल रही थी, 10th की वीडियोस डल रही थी, लेकिन 12th की नहीं आ पा रही थी। इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से एक हफ्ता पूरा या मेरे ख्याल से 5 दिन करीब हो गए हैं 12th की वीडियो को डले हुए। तो आपके सामने हाजिर हूँ सेकंड पार्ट लेके, एग्जाम्पल 2.3। इसी का पहला जो पार्ट था वो पिछली वीडियो में हमने किया था। एनसीईआरटी फिजिक्स 12 चैप्टर 2 पेज नंबर 59 एग्जाम्पल नंबर 2.3 पार्ट बी। तो अब इस पार्ट में उसने हमको जो पूछा था वो क्या पूछा था जरा देखते हैं एक बार। उसने हमको क्या दिया हुआ था, हालांकि यहाँ पे मैंने +Q1 लिखा हुआ है, लेकिन ये प्लस चार्ज दिया हुआ था। बस ये नेगेटिव यानी -Q1 लिखा है, लेकिन ये केवल नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, Q1 नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्यों लिया है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्यों लिया है, तभी ये पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, बाहर की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, 2 पॉइंट P और Q हमको दिए हुए थे। ठीक है, यहाँ माइनस चार्ज था, केवल Q1 नहीं था। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं हमारे पास, 2 पॉइंट A और B दिए हुए थे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज P और Q के बीच में, या इधर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज A और B के बीच में हो, या हम उसे लेके आए B से A की तरफ, Q से P की तरफ, तो उसने पूछा है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन क्या होने वाला है। आप इसे ध्यान से समझिएगा। वो कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन क्या होने वाला है, साइन पूछ रहा है वो आपसे। पहले उसने यहाँ पे बोला है हमको साइन, जो बोला है Q और P, और इधर बोला है फिर उसने हमारे पास A और B। चलिए तो यहाँ पे चेक करते हैं Q और P। इसका मतलब समझ जाइए, QP जब वो कह रहा है तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड UQ माइनस UP। वहाँ A भी कह रहा है, इसलिए A माइनस B यानी UA माइनस UB। U पोटेंशियल एनर्जी एट A एंड B। तो ये हम चेक करेंगे कि एक बार चेक कर लेंगे P पे और Q पे, फिर देख लेंगे डिफरेंस क्या है। यहाँ A पे और B पे फिर देख लेंगे डिफरेंस क्या है। लेकिन इस सब को करने के लिए कुछ लेट करना पड़ेगा, तभी प्रॉपरली हो पाएगा काम। एनसीईआरटी है, थोड़ा तो आपको घुमाएगी, खैर वो इसमें कोई दो बड़ी राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि वो उसने घुमाना ही घुमाना है। हालांकि एनसीईआरटी में जो इसका सॉल्यूशन है उसमें आपको ये मैथमेटिकल एनालिसिस जो है इसका नहीं मिलेगा। वो थ्योरेटिकल बोलता है। क्यों बोलता है वो? इसलिए क्योंकि वो ऐसा मानता है कि आपने 9th 10th 11th जितना भी सब कुछ पढ़ा है 12th में अभी तक, वो सब आपको क्लियर है। लेकिन आप और हम जानते हैं कि हम सबको कितना क्लियर है ना। आप तो इस पोल को नहीं खोलते ज़्यादा और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन क्या है इसका। देखें, मैंने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो +Q1 है, और जिस चार्ज को Q और P के बीच में स्मॉल चार्ज बोला गया है -Q, उसको मैंने ले लिया। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। वीडियो में किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, इस चीज़ का पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं साइड में खड़ा हुआ हूँ अभी। ठीक है, तो कहते हैं लेट दिस चार्ज भी Q1। हमने यहाँ पे से Q1 लिया और स्मॉल चार्ज को जो नेगेटिव वाला था उसको Q ले लिया। अब मैं UQ फाइंड कर रहा हूँ। UQ मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट Q। तो क्या हो जाएगी भाई पोटेंशियल एनर्जी एट Q? K अपना 1/4πε0 Q1Q अपॉन RQ, यानी इसकी डिस्टेंस RQ की डिस्टेंस है यहाँ से, ये वाली डिस्टेंस है RQ, ये है RP। तो सिमिलरली मैंने UQ निकाला, UP निकाला। ठीक है जी, दोनों नेगेटिव हैं। उसके बाद मैं जानता हूँ RQ ग्रेटर देन RP है। भाई RQ की लेंथ डिस्टेंस जो है ज़्यादा है Q की P से। फिर मैंने यहाँ लिखा, ये लिखा क्यों है? ताकि आपको ध्यान रहे, नोट करना हो तो कर लो, रीजनिंग प्रॉपर आपको समझ आए। सो पोटेंशियल एनर्जी एट Q इज लेस देन दैट एट P। भाई Q की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि R हमारा बड़ा है इसलिए कम हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव साइन हम जानते हैं, बट ड्यू टू द नेगेटिव साइन इट बिकम्स मोर देन दैट पोटेंशियल एनर्जी एट P। लेकिन नेगेटिव साइन में हम जानते हैं कि जो जितना छोटा होता है वही उतना बड़ा होता है। तो ये चीज़ को आप ज़रा ध्यान रखें। उसके बाद फिर बहुत बड़ी चीज़ बची नहीं करने को, UQ माइनस UP हमने किया। ये आपने UQ की वैल्यू डाली, ये UP की वैल्यू डाली, माइनस माइनस प्लस हुआ। अब ये RP जो है हमारे पास, RP कम है, RQ ज़्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है तो ये टर्म बड़ी आएगी, ये टर्म छोटी आएगी। तो इसमें से जब इसको माइनस किया जाएगा तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी, यानी UQ माइनस UP यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा वो पॉजिटिव आने वाला है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है
तो अब मैं इधर आ रहा हूँ, आप इधर देखिएगा, नेगेटिव वाले में समझने की कोशिश करिएगा, दोनों में से किसी में भी समझ आ जाए काम बन जाता है, दोनों सिमिलर हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे उसने नेगेटिव चार्ज दिया है और ये चार्ज भी नेगेटिव है। तो अब आप देखें यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड बी फाइंड करता हूँ तो वो क्या आने वाली है, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है भाई, Q1 का भी माइनस है, Q का भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो U हो जाएगा K Q1Q अपॉन RA एंड U भी हो जाएगा प्लस K Q1Q अपॉन RB। बट मुझे पता है कि RB जो है वो बड़ा है RA से, सो पोटेंशियल एनर्जी एट B इज लेस देन दैट एट A। तो A पे जो B पे पोटेंशियल एनर्जी है वो A से कम होगी और यहाँ नेगेटिव साइन का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि नेगेटिव साइन के कारण वो बड़ी हो गई या छोटी हो गई, नहीं, यहाँ तो सब पॉजिटिव है तो टेंशन नहीं। यानी इसका मतलब B पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, A पे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा वही फंडा जो वहाँ लगाया था, आपको UA माइनस UB करना है, UA आपके पास, UB आपके पास, माइनस कर लीजिए। आप जानते हैं RA छोटा है, RB बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा तो टर्म बड़ी, डिनोमिनेटर बड़ा तो टर्म छोटी, माइनस करेंगे तो पॉजिटिव टर्म ही आपके पास आने वाली है, यानी साइन जो होगा दोनों ही केसेस में पॉजिटिव आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस चीज़ को NCERT ने बड़े एक सिंपल वे में बोल दिया है, जो कि कई बार कंफ्यूजिंग भी है बच्चों के लिए, 3-4 लाइन में उसने आंसर दे दिया। वहाँ उसने कहा है कि जो हमारा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है, वो हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलता है। तो वो वाली जो बात है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि Q को हमने कहा था भाई कम है, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण वो क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन में जो कम होता है वही ज़्यादा होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है एक तरीके से वो ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, ये वाली बात उसने हमको बोली है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इधर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी वो B पे कम है और A पे ज़्यादा है, ठीक है। तो भी आपका जो चार्ज होगा वो हमारा A से B की तरफ, और वो कैसे पता लग रहा है भाई, पॉजिटिव वाले ने अट्रैक्ट करना है तो Q से P जाएगा, नेगेटिव वाले ने रिपेल करना है तो A से B की तरफ जाएगा। तो आप इस चीज़ को किसी भी तरह समझिए, चाहे ये जो मैंने पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके दिखाया है इससे समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करके आप डायरेक्ट इसको करना चाहते हैं तो डायरेक्ट के लिए आप इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि MCQ में बड़े काम आते हैं कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे जो होते हैं। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जो नेगेटिव चार्ज होता है हमारा वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलता है। तो जब भी आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन अगर MCQ में आता है तो आप डायरेक्टली बस ये चेक कर लीजिए कि हाइयर पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, साइंस का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा सेकंड पार्ट, जो पार्ट B है हमारा एग्जाम्पल 2.3 का, तो ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो मुझे बताइए कमेंट में, और बढ़िया कोशिश करूँगा आपके लिए लाने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और मैं और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करता रहूँगा, लाता रहूँगा। जैसा कि हम बोल ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण भी वीडियो बना रहे हैं, मेहनत भी लग रही है। तो आप सभी से मेरी ये क्या कहूँ, रिक्वेस्ट ही कह लेते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई इस टाइम तो, कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते चले जाइए और इन्हें आगे बढ़ाइए, ताकि मैंने पहले भी बोला ये वीडियोस जो है उन तक ज़रूर पहुंच जाएं जिनको कोई और माध्यम नहीं मिल पा रहा है। कोरोना काल में सभी को आर्थिक स्थितियों से गुजरना पड़ा है अलग अलग प्रकार की। तो अगर कोई भी इस प्रकार के बच्चे हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच पाए तो शायद इन वीडियो को बनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो। और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि इसको आगे बढ़ाते रहिए, और बाकी तो आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बोर्ड में आपके साथ हैं हम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।